हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिमार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है बेस्ट होस्टिंग फॉर वीडियो वेबसाइट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं बेस्ट होस्टिंग एक वीडियो वेबसाइट के लिए, क्योंकि जो वीडियो वेबसाइट होते हैं वो नॉर्मल वेबसाइट से काफी अलग होते हैं और यहाँ पर जो बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि यहाँ पर जो ट्रैफिक आने वाला होता है आपके पास, वो बहुत ज्यादा होने वाला है और इसी वजह से आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना होगा। चाहे तो आप एक बहुत ही बढ़िया होस्टिंग से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप एक बेसिक होस्टिंग के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं और जैसे जैसे आपके पास ट्रैफिक आता जाएगा आप जो है अपने होस्टिंग को अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दोनों ही टाइप के वेबसाइट बताने जा रहा हूं, जो कि एक बेस्ट प्राइस में, एक अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल हो, और ऐसे वेबसाइट बताऊंगा जो आने वाले टाइम में आपको महंगा जरूर पड़ेगा लेकिन आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना सारा ट्रैफिक आ रहा होगा और आपके पास डेफिनेटली इतना रेवेन्यू भी जनरेट होगा कि आप उसको इजीली ले सकते हैं। ठीक है, इससे वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और गाइस, साथ में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन सभी के डिस्काउंट लिंक मिल रहे हैं, तो आप डायरेक्टली जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो अब हम आ गए हमारे लैपटॉप स्क्रीन में और यहां पर मैं आपको 4 ऐसी होस्टिंग कंपनीज बताऊंगा जो कि आप अपने वीडियो वेबसाइट्स के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आपको समझने की जरूरत है, वो सब चीजें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस, वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहना, क्योंकि ये चीजें अगर आप आज नहीं सुनोगे तो हो सकता है आपको 1 साल बाद या 2 साल बाद इसी चीज को सर्च करना पड़ जाए यूट्यूब पे, ठीक है, या फिर गूगल पे, और तब शायद क्या पता कोई प्रॉपर वीडियो आपको रैंकिंग में मिले ना मिले। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कंपनीज की। यहाँ पर सबसे पहली कंपनी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है ब्लू होस्ट। अब गाइस, ब्लू होस्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ब्लू होस्ट को मैंने यूज किया है ना। मैं सबसे ज्यादा ब्लू होस्ट यूज करता हूँ, अपना कोई भी पर्पस होता है उसके लिए मैं ब्लू होस्ट यूज करता हूँ। मेरी फर्स्ट चॉइस ब्लू होस्ट होती है और कई केसेस में मेरी लास्ट चॉइस भी ब्लू होस्ट होती है, क्योंकि मुझे ब्लू होस्ट काफी ज्यादा पसंद है। और जब भी बात होती है वर्डप्रेस वेबसाइट्स की, तो मैं ब्लू होस्ट के अलावा दूसरी कोई कंपनी के बारे में सोचता भी नहीं हूँ। ठीक है, अब इस लिस्ट में ब्लू होस्ट के अलावा दूसरी कंपनियां भी है, डेफिनेटली है। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो उनमें अच्छी है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब ब्लू होस्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप एक अफोर्डेबल प्राइस में, एक चीप प्राइस में अगर आप अपना वीडियो वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो, वीडियोस उसमें होस्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए ब्लू होस्ट एक बहुत ही अच्छी चॉइस हो सकती है, क्योंकि यहां पर आपको 169 रुपीज में जो है आपको होस्टिंग मिल जाएगी और हमारे डिस्काउंट लिंक से आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्राइस में आप स्टार्ट कर सकते हो, है ना, स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको सिर्फ यही बोलूंगा कि आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली एक बहुत हैवी प्राइस में अगर आप चले जाओगे और अगर किसी वजह से अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है, हाँ डेफिनेटली वहां पर होस्टिंग अच्छे से हो जाएगी, सारा सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि हम दुकान लगा लेते हैं लेकिन दुकान की मार्केटिंग सही से हो नहीं पाती है, तो इसलिए दुकान में कस्टमर आते नहीं है, और कस्टमर आते नहीं है तो हम दुकान को तो गाली नहीं दे सकते ना। ठीक है, प्रॉब्लम ये हमारी गलती है क्योंकि हमने प्रॉपर्ली मार्केटिंग नहीं की, लेकिन दुकान तो हमें वैल्यू प्रोवाइड कर ही रही है ना, कि मतलब हमारा सामान उस दुकान में पड़ा हुआ है और मस्त पड़ा हुआ, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, तो वैसे ही होस्टिंग हमारी दुकान है जहां पर हमारी वेबसाइट है, ठीक है, हमारा माल है, लेकिन हमारे माल को हम प्रॉपर्ली अगर मार्केट नहीं कर पाए तो हम होस्टिंग को गलत नहीं बोल सकते। तो होस्टिंग में कम से कम खर्चा शुरू में करना है। अगर कम से कम खर्चा शुरू में करना है तो आप ब्लू होस्ट ले सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको अनलिमिटेड जो कि बैंडविड्थ मिलता है और अनलिमिटेड स्टोरेज भी मिल जाता है, और वो भी बहुत ही कम प्राइस में। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, और साथ में आपको फ्री एसएसएल और सीडीएन भी मिलता है। सीडीएन जो है ना, सीडीएन यहां पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि आप इसको यहां पर अवॉइड कर ही नहीं सकते। सीडीएन एक ऐसी चीज है जो आपके वेबसाइट की स्पीड को 10 टाइम्स 100 टाइम्स तक लेके जा सकता है। डिपेंड करता है कि आपका जो यूजर है वो कहां बैठा है। ठीक है, मान लो कि अभी आप YouTube पे वीडियो देख रहे हो और YouTube का सर्वर पड़ा हुआ है यूएस में, हालांकि YouTube का सर्वर हर जगह है, लेकिन एग्जांपल मान के चलो कि YouTube का जो सर्वर है वो यूएस में और मेरा जो वीडियो स्टोर है वो यूएस में। ठीक है, लेकिन क्योंकि सीडीएन है, अगर सीडीएन ना हो तो मैं जब कोई रिक्वेस्ट डालूंगा वीडियो का, वो रिक्वेस्ट जो है सीधे यूएस तक जाएगा और यूएस से वापस आएगा, है ना। तो इसमें टाइम लगेगा, लेकिन सीडीएन होने से होता क्या है कि इंडिया में मेरे नजदीकी, सबसे नजदीकी सर्वर में उस वीडियो को रख दिया जाता है जो कि मुझे चाहिए होता है। वैसे ही मेरे वेबसाइट को मेरे यूजर के नजदीकी लोकेशन पे, मतलब नजदीकी सर्वर लोकेशन पे रख दिया जाता है। तो जब भी वो अपना कोई रिक्वेस्ट भेजेगा, वो रिक्वेस्ट पूरा यूएस तक जाने की जरूरत नहीं है, वो इंडिया के ही किसी सर्वर के अंदर अंदर स्टोर्ड रहेगा, सीडीएन के होने की वजह से। भले ही आप सर्वर यूएस का लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें प्लान्स में अगर हम जाएंगे तो मैं आपको दिखाता हूं, सर्वर यहाँ पे यूएस का भी है, यहाँ पर इंडिया का भी है।
ठीक है। लेकिन यूएस का भी अगर लोगे तो सीडीएन होने की वजह से आपका अगर यूजर इंडिया में बैठा हो तो इंडिया की उसके नजदीकी लोकेशन में जो भी सर्वर होगा वहां से वेबसाइट फेच कर दी जाती है। ठीक है, तो ये जो फायदा होता है वो सीडीएन का होता है और इस वजह से मिलता क्या है, स्पीड मिलता है। डेफिनेटली स्पीड ही मिलेगा क्योंकि कम टाइम लगाएगा तो स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, जितना कम टाइम उतना ज्यादा स्पीड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये। ठीक है, तो उस तरीके से आपकी स्पीड बढ़ती है। तो यहां पर वीडियो के केस में तो स्पीड होना और भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि वीडियो फाइल्स टेक्स्ट फाइल से तो डेफिनेटली बड़ी होगी, है ना। तो इसलिए यहां पर आपको सीडीएन भी मिलता है और ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन रहता है। अब ब्लू होस्ट तो ले लेंगे, क्लियर हो गया। कौन सा प्लान लें? अब गाइस यहां पर आपको एक चीज नोटिस करनी है कि कभी भी वीडियो का जब केस होता है ना तो आप वेबसाइट की तरफ से नहीं देख सकते। अगर आप अपने वेबसाइट पे वीडियोस रखने वाले हैं तो डेफिनेटली आप उसको एक नॉर्मल वेबसाइट की तरह नहीं देख सकते। तो इसका मतलब बेसिक प्लान कैंसिल। ठीक है, अब बेसिक प्लान तो कैंसिल कर दिया लेकिन ये शेयर्ड होस्टिंग का प्लान है। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ब्लू होस्ट है इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं मैं आपको, शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग एक ही प्राइस पे बिकता है यहां पे और कोई भी कंपनी दुनिया में ये चीज नहीं कर सकती है। उसका रीजन ये है कि ब्लू होस्ट और वर्डप्रेस जो है वो ब्लू होस्ट जो है वर्डप्रेस को अच्छी तरीके से सपोर्ट करता है और इसी वजह से वर्डप्रेस खुद ब्लू होस्ट को रेकमेंड करता है। ठीक है, अब ये फायदा होने की वजह से ब्लू होस्ट को ही एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग को सेम प्राइस पे सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में आपको हमेशा वर्डप्रेस होस्टिंग लेना चाहिए। ठीक है, यहां पर रैम, कोर सीपीयू और इनपुट आउटपुट प्रोसेस, ये तीनों जो चीजें होती है वर्डप्रेस होस्टिंग में शेयर नहीं होती है। ठीक है, और शेयर्ड होस्टिंग में ये तीनों चीजें शेयर होती है। यही चीजें होती है जो शेयर्ड होस्टिंग में शेयर होती है और कुछ भी शेयर नहीं होता। आपको जो कुछ भी चीजें दिख रही है ना, वन वेबसाइट 50 GB ये सारी चीजें शेयर नहीं होती है। और एक और बात आपको क्लियर कर दूं, शेयर्ड होस्टिंग में भी वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है और वर्डप्रेस होस्टिंग में भी वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है। ठीक है, अब वर्डप्रेस नाम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वर्डप्रेस इसी में होगा। वर्डप्रेस शेयर्ड होस्टिंग में भी होता है, डेडिकेटेड भी होता है, वीपीएस में भी होता है, दुनिया के हर प्लान में वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है। ठीक है, ये चीज हमें दिमाग में रख के चलना है। तो अब कोई भी प्लान लो, चाहे आप शेयर्ड लो चाहे वर्डप्रेस लो, मैं आपको हमेशा वर्डप्रेस सजेस्ट करूंगा। ठीक है, और आपको कभी भी बेसिक प्लान जो है वो नहीं लेना है क्योंकि बेसिक प्लान के अंदर जो आपको स्टोरेज मिलता है वो लिमिटेड है ना। 50 GB स्टोरेज में आप शायद 50 वीडियो आराम से डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद अपग्रेड करना पड़ेगा ना, तो इसलिए आपको यहाँ पे अनलिमिटेड एसएसडी स्टोरेज लेना चाहिए। तो अब यहां पर आपके पास दो ऑप्शंस रहते हैं, प्लस और चॉइस प्लस। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे चॉइस प्लस के साथ जाना चाहिए क्योंकि प्राइसिंग दोनों की बिल्कुल सेम है। और आप देखोगे कि डिफरेंस क्या है, फिर यहां पर आपको डोमेन प्राइवेसी मिलती है, डेली वेबसाइट बैकअप मिलता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली वेबसाइट बैकअप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डोमेन प्राइवेसी को एक बार हम चलो साइड में रख भी लेते हैं, लेकिन डेली वेबसाइट बैकअप एक ऐसी चीज है कि जो अगर आप नहीं ले पाए अपना बैकअप तो कंपनी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेके देती है। तो ये जो चीज है ना, ये अवॉइड नहीं कर सकते हम। तो अगर हमें सेम प्राइस में ये चीज मिल रही है तो ले लेना चाहिए। ठीक है, और जब रिन्यूअल का टाइम आएगा तब खेल बदलता है प्लस और चॉइस प्लस में। इसी वजह से ये दो प्लान्स यहाँ पे, नहीं तो प्लस को तो रखने की जरूरत ही नहीं थी। प्लस के केस में 399 में आपको रिन्यूअल होता है और यहाँ पर 499 रुपीज रिन्यूअल। लेकिन गाइज मैं आपको यहाँ पे चीज बता रहा हूं, जब आप नॉर्मल वेबसाइट बनाते हैं तब तो आपके लिए बहुत ईजी चीज है कि आप क्या करते हो, रिन्यूअल के टाइम पे इस नंबर पे कॉल करो, आपको इसी प्राइस पर रिन्यूअल हो जाएगी। क्लियर? इस नंबर पे आपको सिर्फ कॉल करना है, आपको ये प्राइस नहीं देना पड़ेगा रिन्यूअल के लिए। ठीक है, आपको ये प्राइस भी नहीं देना रिन्यूअल के लिए और आपको ये वाला प्राइस भी नहीं देना पड़ेगा रिन्यूअल के लिए। आप जिस प्राइस में खरीदोगे आप उसी प्राइस में रिन्यू कर सकते हो, लेकिन बस आपको इस नंबर पे कॉल करना है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, जब हम वीडियो वेबसाइट बना रहे हैं ना, तो अगर आप 3 साल के लिए होस्टिंग ले रहे हो तो 3 साल बाद आपकी वेबसाइट हिट कर जाएगी, बहुत ज्यादा ट्रैफिक आएगा। और जब बहुत ज्यादा ट्रैफिक आएगा मतलब एक लिमिट से ज्यादा आएगा, तब आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि आपको कहीं ना कहीं जाके ब्लू होस्ट पे, अगर तब तक क्लाउड का एक अलग से होस्टिंग नहीं आती है, अगर ब्लू होस्ट पे तब तक, तो उस केस में, हालांकि 3 साल में ब्लू होस्ट सब ले आएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी उस केस में आपको यहां से निकलना पड़ेगा। कहां निकलना पड़ेगा ये मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम अपने अगले चीप चॉइस के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है A2 होस्टिंग। अब गाइस ब्लू होस्ट का डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, A2 होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जो प्राइस आपको यहां दिख रही है उससे कम प्राइस आपको पे करना पड़ेगा डिस्काउंट लिंक के थ्रू। अब A2 होस्टिंग एक अच्छा ऑप्शन है। अब यहां पर भी मैं आपको बताऊंगा
कि आपको हमेशा यहां पर टर्बो होस्टिंग लेना है। हम इसको थोड़ा सा जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। टर्बो होस्टिंग में आपको जो शुरुआती प्लान है वो आपको $7 में मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि ब्लू होस्ट के कंपैरेटिवली ये महंगा है, लेकिन फिर भी आगे जो वेबसाइट्स की हम बात करने जा रहे हैं उनके कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा सस्ता है, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देख ले, अनलिमिटेड वेबसाइट्स, अनलिमिटेड एनवीएमई एसएसडी स्टोरेज मिल रहा है। एनवीएमई एसएसडी स्टोरेज पे फोकस करना, ये सबसे फास्ट स्टोरेज होता है और वीडियो के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्री एंड इजी साइट माइग्रेशन, हालांकि साइट माइग्रेशन का इतना कोई बड़ा रोल नहीं है। फ्री ऑटोमेटिक बैकअप्स, टर्बो 20x फास्टर स्पीड आपको यहाँ पे मिलता है इस होस्टिंग में। तो ये वाला प्लान मैं आपको सजेस्ट करूंगा। और A2 होस्टिंग की सबसे अच्छी बात, लाइफ में किसी भी पॉइंट पे आप रिफंड ले सकते हो। नॉर्मली क्या होता है होस्टिंग में कि आप 1 महीना या 2 महीने में रिफंड ले सकते हो अगर आपको पसंद नहीं आता। लेकिन A2 होस्टिंग में थोड़ा सा ट्विस्ट है। अगर आप 1 महीना यूज करते हो फिर रिफंड लेते हो तो 1 महीने का पैसा ये रख लेंगे, बाकी 11 महीने का आपको दे देंगे। 2 महीने करते हो तो 2 महीने का रखेंगे और बाकी आपको दे देंगे। 10 महीने का भी करते हो तो 10 महीने का रख लेंगे ये लोग और आपको 2 महीने का देंगे। हालांकि दूसरे किसी भी होस्टिंग में आप 10 महीना यूज करने के बाद रिफंड के बारे में सोच भी नहीं सकते, लेकिन यहां पर बचे हुए 2 महीने का भी आपको रिफंड देते हैं। ऐसा करने वाली सिर्फ यही एक कंपनी है, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने आपको बता दिया और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जब आपकी साइट हिट हो जाएगी, अच्छा खासा ट्रैफिक आएगा, इतना ट्रैफिक आएगा कि भर भर के ट्रैफिक आएगा और आप लाखों में कमा रहे होंगे, तब गाइज आपको अपग्रेड करना ही पड़ेगा। क्योंकि लाख से कभी तो 1 लाख कमा रहे होंगे तो कभी 2 लाख पे आओगे, 3 लाख पे आओगे, 4 लाख पे आना तो पड़ेगा ना आपको। अपग्रेड तो होना ही है जिंदगी में। ऐसा थोड़ी सोच सकते हैं कि 1 लाख बहुत है मेरे लिए, उसके बाद मेरे को नहीं चाहिए। तो 1 लाख या 2 लाख की अगर आप कमाई करोगे, सोचो ट्रैफिक कितना आ रहा होगा तब आप इतनी कमाई करोगे। और इतने ट्रैफिक को अगर ये होस्टिंग जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाई तो आपका साइट तो चलना बंद हो जाएगा और उसके बाद जो भी ट्रैफिक आएगी उसका पैसा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तब आता है लीनोड जैसी कंपनी, ठीक है, जो कि आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है। जैसे कि हम यहां पर कहें ऑब्जेक्ट स्टोरेज। ऑब्जेक्ट स्टोरेज सब मार्केट में आता है। तो ये जो एक्चुअल में वीडियो वाला जो सीन आ जाता है ना, जब तब काम आता है ऑब्जेक्ट स्टोरेज। यहां पर जो होस्टिंग होती है वो नॉर्मल होस्टिंग नहीं होती, ऑब्जेक्ट स्टोरेज होस्टिंग होती है। तो यहां पर इसके लिए सबसे ज्यादा कंपैटिबल ये रहता है और यहां पर आपको जो है S3 कंपैटिबिलिटी मिलती है यहाँ पे। अब S3 कंपैटिबिलिटी का क्या मतलब होता है कि आपका स्टोरेज, आपका डाटा चाहे कितना भी ग्रो हो जाए, आपके स्पीड में कोई कमी नहीं आएगी। ये जो मैंने एक सेंटेंस बोली ना, इतना बहुत है लीनोड को खरीदने के लिए। इससे ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं। आपकी स्टोरेज तो बढ़नी है, आपको पता है। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियोस डालोगे, ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज होगा, ज्यादा से ज्यादा डाटा होगा। जितना ज्यादा डाटा होगा आपकी स्पीड नॉर्मल केस में कम होगी, लेकिन यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी चीज का पैसा ये लेते हैं, ठीक है। पैसा लेते हैं। अब कितना पैसा लेते हैं आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सबकी डिमांड अलग होती है, सबकी डिमांड अलग होती है। यहाँ पर एक कैलकुलेटर ले रखा है, आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हो आपके स्टोरेज के हिसाब के, आपके रैम के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहां से आपको कैलकुलेटर ओपन करना है, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वहां डालना है और आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन डिजिटल ओशन। अब गाइस मैं एक बहुत ही जेन्युइनली मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं। गाइस मैंने ब्लूहोस्ट होस्ट जो है यूज किया, बहुत ज्यादा यूज किया मैंने। 65 वेबसाइट है मेरे पास ब्लूहोस्ट पे, ठीक है। 65 वेबसाइट है, जिसके अंदर 20 वेबसाइट तो मेरी है और बाकी 45 वेबसाइट मेरे क्लाइंट्स की है, ठीक है। अब A2 होस्टिंग की अगर बात करें तो मेरे पास यहाँ पे 18 वेबसाइट्स है, ठीक है। अब इस 18 वेबसाइट के अंदर मेरी जो खुद की है वो सिर्फ 2 ही है ना, और बाकी के जो 16 है वो मेरे क्लाइंट्स की है। अब डिजिटल ओशन पे भी मैंने काम किया हुआ है। डिजिटल होस्टिंग में मेरे किसी क्लाइंट का कुछ भी नहीं है, जो है वो मेरा ही है, ठीक है। अब डिजिटल ओशन को भी मैंने यूज किया, लेकिन गाइज मैं आपको जेन्युइनली बताऊंगा यहाँ पे कि लीनोड जो है मैंने यूज नहीं किया है ना। मैं यहाँ पे कोई झूठ नहीं बोलूंगा, हालांकि मैंने लीनोड को बिल्कुल यूज नहीं किया, लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने लीनोड यूज किया है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा, क्योंकि कल को ऐसा ना हो कि आप लीनोड ले लोगे, आपको कहीं कोई दिक्कत आई तो आप बोलोगे यार आपने तो बोला कि अच्छा है और हमने लीनोड ला, हमें दिक्कत आ रही है। तो गाइज मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैंने यूज नहीं किया है। मेरे पहचान में जो लोग हैं उन्होंने लीनोड यूज किया है, हालांकि मेरे फ्रेंड ने भी नहीं किया। अगर मेरा फ्रेंड भी होता तो मैं एक प्रॉपर रिव्यू ले लेता, लेकिन मेरी जो पहचान है, मेरे जो कॉन्टैक्ट्स है, उनमें से किसी ने यूज किया है तो उन्होंने कहा कि लीनोड उनका तो बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, कहीं कोई आज तक उन्होंने डाउन टाइम देखा ही नहीं है, हमेशा अप टाइम रहता है। तो इसलिए मैंने लीनोड आपको सजेस्ट किया है।
हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम क्लाउड बेस की तरफ जा सकते हैं, लेकिन क्लाउड बेस वगैरह जो है वो मैंने यूज करा हुआ है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि क्लाउड बेस से काफी अच्छा है लिनोड। ठीक है, अब आता है डिजिटल ओशन जो मैंने यूज किया। और डिजिटल ओशन एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ इस इतनी छोटा सा काम नहीं करती है। डिजिटल ओशन एक बहुत बड़ा समुद्र है, आप इस मान लो। ठीक है, आप डिजिटल ओशन के अंदर आके अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, खुद का। जिनके पास जो लोग होस्टिंग कंपनी रन कर रहे हैं ना, वो लोग भी सर्वर डिजिटल ओशन से लेते हैं। ठीक है, ये उस लेवल की चीज है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि डिजिटल ओशन उस लेवल पे सबसे बड़े जो है वो कोई राजा हो, ऐसा नहीं है। डिजिटल ओशन के बराबरी में काम करने वाले और भी बहुत सारी कंपनीज है। अगर अमेजोन की बात करें तो अमेजोन भी डिजिटल ओशन के लेवल पे काम करते हैं। गूगल भी, गूगल क्लाउड जो है वो भी डिजिटल ओशन के बराबरी में काम करते हैं। ठीक है, लेकिन उनके कंपैरेटिव डिजिटल ओशन थोड़ा सस्ता पड़ता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ। अब डिजिटल ओशन एक बहुत कमाल की जगह, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आपको सस्ते में सर्वर वगैरह चाहिए, तो आप डिजिटल ओशन से ले सकते हो। डिपेंडिंग ऑन कि आप कोई होस्टिंग कंपनी से डेडिकेटेड सर्वर लो, या फिर मान लो कि आप किसी क्लाउड होस्टिंग कंपनी से डेडिकेटेड सर्वर या कुछ लो, तो वो महंगा पड़ेगा। लेकिन डिजिटल ओशन से आप लोगे तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। ठीक है, ये चीज है। अब इसमें अभी सॉल्यूशंस में जाएंगे, और आपको यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखनी है यहाँ पे, वो है जो मैंने उसमें बताया था कि लिनोड में, जो मैंने आपको बताया था कि लिनोड के अंदर हमें जो ऑब्जेक्ट वाला जो सीन है ना, ये जो चीज है ऑब्जेक्ट स्टोरेज, ये हमें यहाँ पे चाहिए। और यहाँ पर भी जो ऑब्जेक्ट स्टोरेज है वो आपको मिलता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे स्टोरेज है, स्पेसेस ऑब्जेक्ट स्टोरेज, हम इस पे क्लिक करेंगे और इसकी जो कॉस्टिंग शुरू होती है ना, वो $5 से शुरू होती है। आप देख सकते हो $5 पर मंथ फॉर 250 GB विथ, यहां पर जो आपको मिला ना, विथ 1 TB ऑफ आउटबाउंड ट्रांसफर। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफर का मतलब ये है बैंडविड्थ। आपको जो बैंडविड्थ यहाँ पे मिल रही है वो 1 TB का है। ठीक है, बाकी ये जो है ये आपका स्टोरेज रहेगा। ठीक है, और आपको सिर्फ और सिर्फ $5 मंथली देने पड़ते हैं, जो कि एक बहुत ही मैं कहूंगा बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। ठीक है, आप ये चीज यूज कर सकते हो। और ये भी S3 कंपैटिबल है, जो कि मैंने कहा कितना भी डाटा बढ़ जाए आपका स्पीड कम नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो चीज है ये दोनों इसको सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप किसी भी लाइफ में कभी भी आप अपग्रेड करना चाहो, तो आप डिजिटल ओशन या लिनोड के बारे में सोच सकते हैं, अगर आप वीडियो वेबसाइट बनाने जा रहे हो। बाकी तो आपको इन दोनों के बारे में जिंदगी में कभी सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं इन दोनों का, क्योंकि बहुत महंगे हैं इनकी तरफ जाने की। अगर आप एक नॉर्मल वेबसाइट बना रहे हो तो आपके लिए ये तो हमेशा बेस्ट रहने वाला है ब्लूहोस्ट। वर्डप्रेस वेबसाइट है तो फिर ब्लूहोस्ट पे ही कहानी शुरू होती है, ब्लूहोस्ट पे ही कहानी खत्म होती है, आप यूं मान के चलो। तो वर्डप्रेस के लिए तो यही सबसे बेस्ट है। ठीक है गाइस, जो डिस्काउंट लिंक्स है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, और आपको पसंद आता है तो आप उसे परचेज भी कर सकते हो। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इन केस अगर आपको ब्लूहोस्ट से होस्टिंग परचेज करना नहीं आता है, ठीक है, तो मेरे पास उसका भी सोल्यूशन है। आपको यूट्यूब पे आना है और लिखना है ब्लूहोस्ट होस्टिंग। ठीक है, और यहां पर जो फर्स्ट वीडियो है ये आपका, यहाँ पर मैंने ब्लूहोस्ट को परचेज करके दिखाया हुआ है। ठीक है, वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है, थीम इंस्टॉल किया है, डोमेन वोमेन सारा काम, SSL वगैरह सब कुछ बताया मैंने इसके अंदर आपको। आप इजिली इसको देख कर सकते हैं। रिव्यू देखना चाहते हैं तो रिव्यू इस वीडियो में है। और अगर आपको पूरा का पूरा वर्डप्रेस सीखना है तो सिंपली आपको वर्डप्रेस ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स डीमार्केटिंग वॉल, आपको टाइप करना है यूट्यूब पे, और यहां पर आपको मेरा ये वीडियो मिलेगा जिसपे 1,32,000 व्यू है अभी, और 4 घंटे का ये वीडियो रहने वाला है। 3 घंटे और 47 मिनट का ये वीडियो है, आप इसको देख सकते हैं। पूरा वर्डप्रेस आपको सीखने को मिलेगा। और इसके अंदर भी मैंने आपको बताया कि वर्डप्रेस से होस्टिंग, ब्लूहोस्ट से होस्टिंग कैसे परचेस करते हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दिखाया और वर्डप्रेस पूरा सिखाया है। तो ये वाला वीडियो भी आपको सब कुछ सिखा देगा। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज समझ में आ गई हो। फिर भी कोई डाउट होता है उसे कमेंट में पूछ सकते हो। और वीडियो पसंद आया तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इससे हमें आगे और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा। पसंद आया वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।